यह महाराज माता अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है कि तीनों देव आकर मैया के सामने घुटने टेके। का महाराज एक समय नारद जी तीनों माताओं के पास गए। तीनों माताओं ने कहा, नारद जी ये बताइए हम तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? अब देखो माँ भगवती की ऐसी माया है, आज तीन देवियां भी उसके चक्कर में आ रही है। नारद जी ने कहा, माता हो, अरे आप तो पतिव्रता हो ही, पर सबसे बड़ी पतिव्रता माँ भवानी आदि शक्ति की भक्त है, और वो है माता अनसुईया। कहाँ पर? बोले धरती लोग। तीनों माता के धरती पे और हमसे ज्यादा बढ़ के पतिव्रता ऐसो तो हो ही नहीं सके। का महाराज यहाँ तीनों देवियां आई परीक्षा लेने। अच्छा बताइए, जिसके सामने माँ भवानी की शक्ति है उसकी हार होगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ, परिवार साथ दे नहीं दे कोई बात नहीं, काम समाज साथ दे नहीं दे कोई बात नहीं, पर अगर साथ जगदम्बा है तो कोई कार्य विफल नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिसने शक्तियां बनाई है, तीनों देवी किसने बनाई? बोले माँ जगदम्बा ने बनाई, जिनकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। कैसे माँ भवानी ने तीनों देवियों को प्रकट किया, कैसे त्रिदेवों को प्रकट किया। तो यहाँ महाराज कहा माता अनसुईया, जब तीनों देवियां अपने अपने भवन चली गई, अपने अपने लोग चली गई। अच्छा बताओ माताओं, आपसे काम नहीं होगा तो घर से कौन को भेजोगी? जल्दी सोच विचार लिया करो, कौन भेजोगी? घर वालों को कहोगी ना, जाओ जाके करके आओ, नहीं आज से रोटी पानी बंद। अब देखो कहा तीनों देवों को, जब तीनों देवियों ने कहा जाओ जाकर माता अनसुईया के सतीत्व को भंग करो। अब एक परिस्थिति तो ये है कि मना करते रहो, घर में लड़ाई होती रहेगी, हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं जाएंगे। और दूसरी कहा महाराज चुपचाप चले जाओ, हो तो करो, नहीं हो तो वैसे ही घर लौट आओ। तीनों देव अपने अपने भवन से निकले, अपने अपने लोग से निकले। तीनों की एक ही कहानी है। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले माता अनसुईया की कुटिया पर। तीनों ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और चले वन की ओर। जहाँ माता अनसुईया कहा महाराज तप करती थी, आज तीनों वहाँ आ गए और तीनों ने आवाज लगाई, देवी भिक्षाम देवी। कहा महाराज माता अनसुईया अपने थाल में सुंदर सुंदर फल को सजा कर लाई। भगवान नारायण को कहा लीजिए ये भिक्षा। का साधु वेश में आज नारायण कहते हैं देवी भिक्षा तो हमें चाहिए, पर जो हमारी इच्छा हो आज वो ही ग्रहण करेंगे। मैया ने विचार किया, अरे साधु महात्मा है, हो सकता है आज बढ़िया भोजन करने का मन हो रहा होगा, दिन काफी दिन से वन में है, हो सकता है ये फल खाने में ही जीवन निकल गया हो। भगवान से कहा प्रभु मांगिए आपको क्या चाहिए भोजन में। भगवान नारायण ने कहा देवी सबसे पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संकल्प के हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज मैया ने संकल्प कर दिया। जैसे ही संकल्प किया अपनी कुटिया में लाई और लाकर तीनों को विराजमान किया। अब कहा साधु महात्मा कहिए आपको क्या भोजन कराऊं। भगवान नारायण कहते हैं देवी आपने संकल्प दिया है कि जो हम मांगेंगे वो आप हमको दोगे, तो हमारी इच्छाएं हमें भोजन करना है, पर कैसे? बोले आप निर्वस्त्र होकर भोजन बनाओगे।
अब बताओ, अगर सती माता से कोई कह दे निर्वस्त्र भोजन बनाओ, कितना क्रोध आएगा। माता अनसुईया क्रोधित हो गई, काहे आपको लज्जा नहीं आई। ऐसे बात को बोलते हुए भगवान नारायण ने कहा, देवी देना नहीं देना है आपकी मर्जी, अगर इच्छा हो तो पूर्ण कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। मैया ने मन में विचार किया, साधारण संत नहीं हो सकते जो इतनी बड़ी बात बोल गए। माँ अनसुईया ने माँ भवानी का स्मरण किया, कहा हे जगदम्बा मैया, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति करी हो, सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो आज ये भी उतने उतने बड़े बालक बन जा जितने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। जैसे ही जल छिड़का क्या हुआ, बोले महाराज भगवान छोटे छोटे बालक बन गए। अच्छा बताओ, बालकों को क्या चाहिए रहता है? भोजन करेगा? नहीं नहीं, का महाराज माँ के आंचल का दूध पान करते हैं। भगवान ने भी आज माँ के आंचल से दूध पान किया। अब माता अनसुईया ने कहा, महाराज तीनों को पालने में सुना लिया और अब बड़े भाव से पालना झुला रही है। अच्छा बताओ, वो ही हाथ उठाना जिनको मन करे है, जो ना उठो मत उठाओ। किसी की इच्छा हो रही है, भगवान माँ जगदम्बा ऐसी कृपा करे, कैसे जैसे माता अनसुईया पे करी। किसकी कृपा से आए आज तीनों देवी बताओ? का महाराज माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से, क्योंकि इतना तेज, इतना ऐश्वर्य और इतना गुण किसकी कृपा से मिला है? बोले माँ आदि शक्ति की से। अच्छा बताओ, किसी के मन में बात आ रही है, माँ भवानी ऐसी कृपा करे जैसे भगवान माता अनसुईया के यहाँ पालना झूल रहे हैं, कभी हमारे घर भी आए और हम पर भी कृपा करे। कौन कौन की इच्छा उठाई हो हाथ? मोहे पता तो मैं लग रहा हो जहाँ मैं उठाएगी फिर, जैसे हाथ नहीं उठाए, उठाओ हाथ। चलो देखो भैया उठे तो क्या करना पड़े? जोर से बोल दो, चमकेदार। तो आइए महाराज, यहाँ माता अनसुईया बड़े भाव से प्रेम से भगवान को झूला झूला रही है। मन में वही भाव रखना और यहाँ भी झूला झूलाना है। बोली जगदम्बा मैया की जय हो। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अरे झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। जय हो। दोनों हाथ लगाकर झूमते हुए बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। हेलो, बड़ा अफसोस की बात है कि इतना प्यारा भजन महिलाओं का है और महिलाओं के पाँव नहीं उठ रहे। बड़ा एक सोचने वाली बात है, इतनी महिलाएं बैठी हैं, पुरुषों का तो भैया तिवारी जी तो मान जाओ, इतनी महिलाओं के लिए भजन हो रहा है, आप लोग उठ नहीं रहे। चलो सभी खड़े हो जाओ, सोचने वाली एक बार बात, तो सब जन मिट के नाचिए। इतना प्यारा भजन है, सतीत्व का भजन है, महिलाओं के लिए भजन हो रहा है और उसके बाद आप लोग नहीं उठ रहे। बड़ा आश्चर्य का विषय है।
हे हो हरि बोल। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव जी को संकेत में बतावे, ब्रह्मा जी शिव जी को संकेत में बतावे, ब्रह्मा जी शिव जी को संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। हे हो हरि बोल। जय हो। मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ बालना, भूल गए झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के बालना। ओ माता ने सुइया ने डाल दिए पालना, माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोलिए जगदम्बा मैया की। का महाराज यहाँ माता अनसुईया तीनों देवों को बड़े भाव से प्रेम से पालना झुला रही है। पर एक बात बताओ माता, अगर घर से किसी को लड़के भेजो काम करके आए और अगर वो लौट के नहीं आया 10-20 दिन तो क्या हो? बताओ मन में जो ही विचार करो, कहीं ऐसो नहीं है उतई कहीं घर बार बना कर रहने लगो, लड़ाई से भले बाहर है। कहा तीनों देवियां, कहा तीनों देवियों ने नारद जी को बुलाया और नारद जी आए। नारद जी ने कहा माताओं मुझे क्यों बुलाया? यहाँ तीनों देवियां कहती है नारद ये बताइए भगवान देवी अनुसुईया के यहाँ पर गई थी पर लौट कर नहीं आए, कारण क्या है? नारद जी ने कहा माताओं बिना सोचे समझे कहीं भी मत भेज दिया करो, काहे अब ऐसे फंसे हैं ना जाने तुम्हारी कब याद आएगी। अच्छा बताओ का महाराज छोटे में किसकी याद आती है? बोले माँ की। जब बड़े हो तब जाके कहीं परिवार की याद आए। अब कब बड़े होंगे कब तुम्हारी याद आएगी जो ही नहीं पता काहे। अबे तो छोटे छोटे बालक हैं जो कि माता अनसुईया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा नारद कैसे होगा प्रभु वापस कैसे आएंगे?
नारद जी ने कहा माताओं जाओ जाके माता अनसुईया से क्षमा मांगो। कहा तीनों देवियां आई मैया के पास और आकर आज क्षमा मांगी है कि माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो, विनती हमारी। तीनों ने जब अपने अपने पति मांगे क्या हुआ, माता अनसुईया ने कहा जाओ जाके पालने में सो रहे हैं तीनों अपने अपने पति उठा ले जाओ। पर शर्त कही है क्या, बोले जो जिसको उठाएगी वो ईवा को पति। माता लक्ष्मी सोचे कहीं धोखे से शंकर जी ने उठा ले, माता सरस्वती विजय सोचे कहीं धोखे से नारायण ने उठा ले। कहीं तीनों एक समान है, बस मैया ने तीनों को अलग अलग चंदन लगाया है जो तीनों माताओं को नहीं पता। का महाराज तीनों माताओं ने माता अनसुईया से क्षमा मांगी, माँ हम इस रूप में नहीं उठा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस स्वरूप में है। आप ऐसी कृपा कीजिए, आपके पास जिस रूप में आए थे हमें वही स्वरूप में वापस कर दीजिए। का महाराज जब तीनों माताओं ने विनती करी, आज माता अनसुईया ने अपने हथेली में जल लिया, माँ जगदम्बा पराम्बा का ध्यान किया और जैसे ही जगदम्बा का ध्यान करते हैं तीनों देवों पर जल छिड़का। कहा तीनों अपने अपने स्वरूप में आ गए। यहाँ माता अनसुईया ने तीनों देवियों को उनके तीनों पति प्रदान कर दिए। अब बताओ का महाराज माँ भवानी की शक्ति में कितनी शक्ति है। कहा माँ जगदम्बा अगर कृपा कर दे तो अनसुईया माँ के घर भगवान को भी आना पड़ता है।